बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो। जी हाँ, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। जैसे छोटे छोटे चिरागों का समूह एकजुट होकर अपने प्रकाश से अंधकार पर विजय प्राप्त करता है, जिससे पूरा विश्व जगमगाने लगता है। आखिर होता क्या है? हम सभी दीपावली का महापर्व मना रहे होते हैं। नमस्कार मित्रों, भारतीय संस्कृति में हम सर्वदा ही पर्व त्योहारों को बहुत महत्व देते हैं, जो हमारी पहचान का प्रतीक माना जाता है। इसी क्रम में आता है यह 5 दिवसीय महापर्व, जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि तक चलता है, जिसके अंतर्गत हम धनतेरस, छोटी दीपावली, दीपावली, काली पूजा, अन्नकूट, भैया दूज आदि महापर्व बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस वर्ष एक संशय की स्थिति बनी हुई है। लोग बड़ी ऊहापोह में है कि आखिर धनतेरस कब, 18 अक्टूबर 2025 को या 19 अक्टूबर 2025 को? दीपावली कब, 20 अक्टूबर 2025 को या 21 अक्टूबर 2025 को? तो इस स्थिति में हमें यह जानना आवश्यक है, आखिर शास्त्र क्या कहते, सच्चाई क्या है, करना क्या चाहिए। मित्रों, मैं कोई भी बात शुरू करूं उससे पहले मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय मंगल जी त्रिपाठी को प्रणाम करता हूँ। मित्रों, अब हम बात शुरू करते हैं धनतेरस। तो इस वर्ष धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। हालांकि 25 अक्टूबर 2025 को उदित तिथि द्वादशी रहेगी, जिसमें दोपहर 12:18 से त्रयोदशी तिथि का प्रवेश होगा और यह त्रयोदशी तिथि 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1:51 तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल में जिस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी होती है, उस दिन धनतेरस पर्व मनाया जाता है। तो 18 अक्टूबर 2025 को प्रदोष काल प्राप्त होगा और धनतेरस मनाया जाएगा। भगवान धन्वंतरी, लक्ष्मी, गणेश, कुबेर आदि देवता का पूजन किया जा सकता है प्रदोष काल में। कुछ लोगों का मानना है धनतेरस के दिन धनु लग्न में पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायक होता है। तो उनको ये जानकारी प्राप्त होनी आवश्यक है कि 18 अक्टूबर 2025 को त्रयोदशी तिथि लगते ही मात्र 18 मिनट तक धनु लग्न की प्राप्ति हो रही है। तो 18 अक्टूबर को धनु लग्न में पूजन करने वाले ठीक 12:20 और 12:30 बजे के बीच में अपना पूजन शुरू कर सकते। साथ ही धनु लग्न 21 अक्टूबर 2025 को पूर्ण रूप से प्राप्त हो, जिसकी अवधि रहेगी सुबह 10:27 से लेकर दोपहर 12:32 बजे तक, जिसमें पूजन किया जा सकता है। अतः आप सभी अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपने विद्य पंडित जी के परामर्श के अनुसार अपना पूजन कर सकते हैं। सबसे खास बात धनतेरस की, इस दिन खरीदारी करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इस दिन आप भरपूर खरीदारी कर सकते हैं। सोना, चांदी, रत्न, जवाहरात, बर्तन आदि की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और जो आप 18 अक्टूबर 2025 को 12:30 बजे के बाद से भर दिन भर रात दूसरे दिन दोपहर तक आप खरीदारी कर सकते हैं। तो ये बात चल रही थी धनतेरस की। अब बात करते हैं 19 अक्टूबर 2025 की। तो इस दिन नरक चतुर्दशी रहेगी, काली चतुर्दशी रहेगी, छोटी दीपावली मनाई जाएगी। साथ ही हनुमान जयंती मनाई जाएगी। शाम को मेष लग्न में हनुमान जी का जन्म होगा। मित्रों, इस वर्ष दीपावली का त्यौहार 20 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। हालांकि 20 अक्टूबर 2025 को उदित तिथि चतुर्दशी प्राप्त हो रही है और शास्त्रों के मुताबिक दीपावली कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है। 20 अक्टूबर 2025 को दोपहर 3:44 से अमावस्या तिथि
शुरू होगी, जो 21 अक्टूबर शाम को 5:51 तक विद्यमान रहेगी। शास्त्रों के मुताबिक अमावस्या युक्त प्रदोष काल, वृष लग्न, सिंह लग्न, महानिशित काल, अच्छे चौघड़िया का संयोग दीपावली पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जो हमें 20 अक्टूबर 2025 को प्राप्त हो। 21 अक्टूबर को प्रदोष काल मिलेगा, वृष लग्न मिलेगा, सिंह लग्न मिलेगा, लेकिन अमावस्या की तिथि नहीं रहेगी। उस वक्त कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा शुरू हो जाएगी, महानिशित काल का अभाव रहेगा। इस वर्ष 20 अक्टूबर 2025 को संध्या 5:30 बजे से लगभग 8 बजे तक प्रदोष काल प्राप्त होगा। स्थिर लग्न वृष 6:50 से लगभग 8:45 बजे तक प्राप्त होगा। महानिशित काल रात्रि 11:15 बजे से लगभग 12:40 तक प्राप्त होगा। और स्थिर लग्न सिंह रात 1:15 बजे से लगभग 3:30 बजे तक प्राप्त होगा। शाम को 7 बजे के लगभग चर की चौघड़िया प्राप्त होगी। रात को 10 बजे के बाद लाभ की चौघड़िया प्राप्त होगी और रात्रि 12 बजे से लेकर सुबह तक अमृत, शुभ और चर की चौघड़िया प्राप्त होगी। तो इन सारी परिस्थितियों में पूजन करने का समय श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन इन सभी के बीच में सर्वश्रेष्ठ पूजन का समय मेरी दृष्टि में संध्या 7 बजे का होगा, क्योंकि उसमें प्रदोष काल, वृष लग्न और चर की चौघड़िया का समावेश रहेगा। वैसे आप सभी अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपने पंडित जी के परामर्श के अनुसार, या जब भी मन में उत्साह है, पूरी श्रद्धा के साथ अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए अपना पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। अब बात करते हैं काली पूजा की। तो मित्रों, काली पूजा 20 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन अमावस्या तिथि रहेगी, रात्रि कालीन अमावस्या मिलेगी। तो बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ आप काली पूजा मना सकते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं 5 दिवसीय महापर्व के चतुर्थ दिन की। 22 अक्टूबर 2025 को अन्नकूट मनाया जाएगा, गोवर्धन पूजा होगी, गुर्जर नव वर्ष आरंभ होगा। लोग एक दूसरे को साल मुबारक करके संबोधन करेंगे और पूरा वर्ष अच्छा बना रहे इसकी कामना करेंगे। और इस महापर्व का अंतिम दिन अर्थात 23 अक्टूबर 2025 को भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक भैया दूज मनाया जाएगा। अच्छी बात यह होगी कि सुबह से लेकर रात्रि तक द्वितीया तिथि प्राप्त होगी अथवा पूरा दिन ही शुभ रहेगा यह महापर्व मनाने के लिए। मित्रों, यह 5 दिवसीय महापर्व दीपावली, धनतेरस, अन्नकूट, भैया दूज आप सभी के लिए बहुत ही शुभ और मंगलमय हो। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ मैं चिराग आप सभी को प्रणाम करता हूँ।